नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको, वो घड़ी आ चुकी है। हम लोग जिस एल्टीग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे और जिसकी उम्मीद हमको जो है दिखाई दे रही थी यूपी एल्टीग्रेड वैकेंसी की, तो वो आ चुकी है। जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था दोस्तों, वो आपको देखने को मिला था 14 जुलाई को। और ये एक्सपेक्टेड डेट आपकी थी कि जो है एप्लीकेशन डेट आपको जो देखने को मिलेगा वो 28 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगा दोस्त। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन की जो दोस्त है वो 28 अगस्त 2025 है। तो आप उसके पहले फॉर्म को जल्दी फिलअप कर लें। और इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में आपको जो है कुछ डिटेल्स मैं और भी शेयर करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्त। जैसे कि आपको हो गया फ़ीस क्या रहने वाली है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो कितने रहने वाली है, वैकेंसी आपकी कितनी है, एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या क्या होने वाली है, और सब्जेक्ट वाइज आपका जो है वो किस तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो चलते हैं आगे। और इसी तरीके से जो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त वो 125 रुपये रखी गई है। नाम मात्र की एक शुल्क में यूपीपीसीएस जो है वो हमारे लिए जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल जो है वो शुल्क आपका माना जाएगा। जबकि एससी और एसटी के लिए मेरे दोस्त वो सिर्फ़ और सिर्फ 65 रुपये है, सिर्फ़ और सिर्फ 65। ठीक है दोस्त। और आगे जो ये आपका पेमेंट की डेट होने वाली है वो 28 अगस्त तक होने वाली है दोस्त, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और करेक्शन की डेट यहाँ पर दोस्त जो है वो 4 सितंबर तक रहने वाली है। 4 सितंबर तक ये आपकी रहने वाली है। एज क्राइटेरिया आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एज क्राइटेरिया वो आपका 21 साल से लेकर 40 साल तक ये आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए दोस्त, इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है दोस्त, इसमें आपका ग्रेजुएशन के अलावा आपके डिप्लोमा की डिग्री जैसे बीएड आपका हो गया, वो आपका जो है इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और उसके बगैर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं दोस्त, इसीलिए बीएड का होना जो है वो अनिवार्य माना जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आप पहले से ही समझ चुके होंगे कि वो आपको जो है कैसे रखना है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन अभी इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं दोस्त। और ये टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 7466 पदों पर देखने को मिल रही है दोस्त। मतलब 7466 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आपके जो मेल की सीटें हैं वो आपकी दोस्त होने वाली हैं 4860, और जो फीमेल की सीटें हैं वो आपकी होने वाली हैं 2525 सीटें। इसके अलावा जो आपके बैकलॉग्स हैं वो आपके 81 रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी के बारे में आपने दोस्त सुन लिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं उस पे चलते हैं दोस्त। उसमें देखते हैं किस तरीके से जो है आपके किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे आपका दोस्त हिंदी हो गया, हिंदी के अंदर जो आपको सीटें देखने को मिल रही हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। 687 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं, इतनी कम भी नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी हिंदी के सब्जेक्ट में दोस्त। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश की वैकेंसीज़ है इसके अंदर भी आपको जो है बहुत सारी सीटें देखने को मिल रही हैं। जैसे इसके अंदर जो है 653 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मैथ वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मैथ वालों के लिए यहाँ पर 1093 सीटें आपको जो है बहुत काफ़ी अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी उनके लिए मानी जाएगी, जो कि देखने को मिल रही है दोस्त। तो आप भी परेशान ना होइए, इस वैकेंसी के अंदर आप धीरे धीरे लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्त। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ दोस्त,
इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और इसके अलावा दोस्त जो साइंस टीचर की वैकेंसी है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई वैकेंसी देखने को मिल रही है तो वो साइंस टीचर की वैकेंसी देखने को मिल रही है दोस्त। साइंस टीचर की जो वैकेंसी है वो आपको 1337 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छे खासे पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्त। आगे जब जाएंगे हम लोग सोशल साइंस के अंदर तो उसके अंदर 701 आपको देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर टीचर के लिए आपको 1056 आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्त उर्दू के लिए आपको 214 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। संस्कृत के लिए 182 वैकेंसीज हैं। आर्ट टीचर के लिए दोस्त 65 हैं। कॉमर्स टीचर के लिए आपको जो देखने को मिल रही हैं वो 58 आपको देखने को मिल रही हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए जो है 258। होम साइंस के लिए 369 सीटें देखने को मिल रही हैं। और एग्रीकल्चर के लिए दोस्त बहुत कम सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओनली 14 अर्थात 14 सीटें आपको देखने कर यहाँ पर मिल रही हैं दोस्त। इसके बाद एक चीज़ पे और चर्चा कर लेते हैं जो हम जैसे विद्यार्थियों के लिए या फिर आप जैसे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम लोग की सिलेक्शन के बाद जो है क्या यहाँ पर सैलरी होने वाली है दोस्त। उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। तो जो सैलरी यहाँ पर दोस्त होने वाली है वो आपकी जो है 9,300 से लेकर 34,800 पर मंथ आपकी सैलरी जो है वो होगी। बाद में वो आपका जो है इंक्रीमेंट वो होगा। और ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है दोस्त, जो कि बहुत अच्छी जॉब अपने आप में मानी जाती है LT ग्रेड की। इसके अलावा दोस्त ये भी जानना है आपको कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो इस समय 2 फेज़ में कंप्लीट होगा, प्री और मेंस। प्री और मेंस दोस्त 2 फेज़ के अंदर ये आपका कंप्लीट होने वाला है दोस्त। इसीलिए आपको बहुत ही सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप जब भी पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमको चीज़ों को डील करना है। ख़ास तौर पे दोस्त यहाँ पर GS वाला जो सेक्शन रहेगा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सब्जेक्ट तो आपका महत्वपूर्ण ही है, लेकिन उसके बाद जो GS वाला सेक्शन आपका हो जाता है वो भी दोस्त आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप GS सेक्शन को भी थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें दोस्त। इससे आपका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा दोस्त। हम लोग अभी नए हैं दोस्त, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सब ये काम करिए प्लीज़ दोस्त।